छठ पूजा की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। ऋग्वेद में सविता देवता के रूप में सूर्य की आराधना का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है इस पर्व की शुरुआत त्रेता युग में हुई थी, जब माता सीता ने राम राज्य की सुख शांति के लिए सूर्य देव की पूजा की थी। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण रोज सूर्य को अर्घ्य देते थे। वो मानते थे कि सूर्य की ऊर्जा से उन्हें बल और तेज प्राप्त होता है। कर्ण की यही परंपरा आगे चलकर छठ के रूप में विकसित हुई, जहां सूर्य को धन्यवाद देने की परंपरा हर घर का हिस्सा बन गई। छठ पूजा का हर नियम वैज्ञानिक और प्राकृतिक संतुलन से जुड़ा है। दिन एक, नहाए खाए, व्रती नदियों या तालाबों में स्नान करते हैं। विज्ञान कहता है यह शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकालता है और मन को शांत करता है। दिन दो, खरना। पूरे दिन उपवास के बाद व्रती केवल गुड़ चावल की खीर का प्रसाद लेते हैं। गुड़ में आयरन और मिनरल्स और चावल में ग्लूकोस एनर्जी होती है, जो शरीर को डिटॉक्स करती है। दिन तीन, संध्या, अर्घ्य। सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना। यह सनलाइट थेरेपी है, जिससे शरीर में विटामिन डी और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। मन में शांति और प्रसन्नता आती है। दिन चार, उषा अर्घ्य। सुबह की पहली किरण में जब व्रती अर्घ्य देते हैं, तब सूर्य की इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणें एकदम संतुलित होती हैं, जो शरीर को सबसे शुद्ध ऊर्जा प्रदान करती हैं। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की पहली किरण, गंगा जल में डूबे हुए हजारों श्रद्धालु, हाथों में अर्घ्य, आंखों में भक्ति और दिल में अपार विश्वास। ये दृश्य सिर्फ एक पर्व का नहीं, बल्कि उस सभ्यता का प्रतीक है जिसने सूर्य को जीवनदाता कहा। ये है छठ पूजा, भारत की सबसे प्राचीन, सबसे वैज्ञानिक और सबसे अनुशासित उपासना। छठ पूजा हमेशा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाई जाती है। यह वह समय है जब पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। खगोल शास्त्र के अनुसार इस अवधि में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जीवनदायी संतुलन पैदा करती हैं। हमारे पूर्वजों ने यह खगोलीय घटना हजारों साल पहले समझी थी, जब पश्चिमी दुनिया में खगोल विज्ञान का नाम तक नहीं। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल तक छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है। इसमें कोई मूर्ति नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ प्रकृति, पंचतत्व और परिवार। यह पर्व बताता है कि पुरुष और महिला दोनों समान रूप से ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। यह आस्था, अनुशासन और पवित्रता का संगम है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। यह पर्व सिर्फ सूर्य की पूजा नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का सम्मान है जो जीवन का आधार है। जब अगली बार आप उगते सूर्य को देखें, तो बस एक क्षण के लिए सोचिए, उस रोशनी में न जाने कितनी सदियों की श्रद्धा, विज्ञान और संस्कृति समाई है। जय छठ मैया।